हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन हैप्पी फॉगिंग्स लिमिटेड को देखने वाले थे। कमेंट सेक्शन में इस कंपनी को लेके क्वेरी आई थी, इसलिए मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूंगा पूरी जो चीज़ है इस कंपनी को लेके समझाने की। और हाँ, अगर आपको भी इस कंपनी से रिलेटेड या फिर कोई और कंपनी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। और इस कंपनी को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो, ऐसा पॉइंट हो जो आपको पता है और मैंने मिस की हो, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, बहुत जो पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, मे बी अगर मेरे द्वारा कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो हेल्प कर जाती है। ठीक है, बहुत लोगों को। ओके, तो आगे अपन बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। देखिए, डिटेल में बात करने वाला है कि इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं रहेगा। कंपनी की कुछ खास चीज़ें, जो कंपनी के कुछ फेवर में जो चीज़ें हैं और जो कुछ नेगेटिव में, ऐसा कोई खास फिलहाल कंपनी के नेगेटिव मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो है जो मैं डेफिनेटली कवर करना चाहूँगा। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो क्या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, वो तो वीडियो एंड जब होगा तभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो मैक्सिमम अगर आपको दिखाओ रिटर्न, ठीक है, कब 29 दिसंबर 2023 से कंपनी यहाँ पे आई, तब 1029 रुपीज़ पे यहाँ पे लिस्ट हुई थी। अभी अगर अपन देखें तो कंपनी जो है नेगेटिव में, ठीक है, 23% की गिरावट के साथ कंपनी अभी धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रही है। और हाल फिलहाल में जो है मार्केट आपको गिरता हुआ ही नजर आया था, तो धीरे धीरे करके इसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली है। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि क्या कंपनी का काम है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली अपन कंपनी का काम देखते हैं, तो इस कंपनी का भी अगर काम देख लेते हैं अपन। सो अगर कंपनी के बारे में अपन देखें तो कंपनी पुरानी है। जुलाई 1979 में कंपनी जो है स्टैब्लिश हुई थी। और यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर अपन देखें कि क्या काम करिए, तो हैप्पी फॉगिंग्स लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉगिंग्स एंड हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हैवी फॉगिंग्स जो है ये कंपनी जनरेट करके, और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट टाइप के हो गए, ऐसी चीज़ें जो है कंपनी बना रही है। ठीक है, क्या अगर अपन देखें तो लीडिंग जो है कंपनी, अगर अपन देखें तो HFL इज फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फोर्स्ड एंड प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट इन इंडिया बाय फॉगिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं कि कंपनी का काम अच्छा खासा अगर इंडिया में फोर्थ नंबर पे आता है तो कंपटीशन तो बहुत है। ठीक है, लेकिन फोर्थ नंबर पे ये कंपनी रैंक कर रही है। क्या प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर अपन देखें कंपनी को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंकशिफ्ट्स हो गया। HFL इज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रैंकशिफ्ट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एंड हाई हॉर्स पावर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन इंडिया। तो हाई हॉर्स पावर की जो गाड़ियाँ बनती है, जो भी मशीनरी बनती है, आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, ठीक है, उसके बाद बसेस हो गई, तो उसमें जो है ये जो क्रैंकशिफ्ट्स वगैरह ये चीज़ें काम आती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपन जाएंगे कंपनी के, तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ में आएगा। उससे पहले नाम देख लेते हैं कंपनी क्या बना दी है। फ्रंट एक्सल कैरियर्स, ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग नकल्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो कुछ प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। सो यहाँ हम आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आते ही थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो कंपनी के क्लाइंट्स है, ठीक है, वो कौन कौन है। ये लिबरल हो गया, उसके बाद इसमें से इशूज़ू को आप जानते होंगे, टाटा मोटर्स को आप जानते होंगे, JCB को आप जानते होंगे, महिंद्रा को आप जानते होंगे। ठीक है, यनमार हो गया, अशोक लेलैंड हो गया। ठीक है, तो बड़ी जो कंपनीज है इसके साथ कंपनी काम कर रही है। ठीक है, AM हो गया, डायना हो गया। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज के साथ अच्छा खासा कंपनी का रिलेशन है, उनके साथ कंपनी काम कर रही है, उनको अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कंपनी क्या बेच रही है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे हाई प्रिसीजन कंपोनेंट फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जैसे अशोक लेलैंड वगैरह हो गया, महिंद्रा वगैरह हो गया, तो बड़े बड़े ट्रक्स भी जो है ये लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ऐसे कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था क्रैंक शेफ्ट्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है ये चीज़ें जो है कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें ट्रांसमिशन पार्ट्स हो गए, उसके बाद स्टेयरिंग नकल्स हो गया। ठीक है, गाड़ी की जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग का जो यूज़ होता है ये पार्ट, तो उसको स्टेयरिंग नकल कहते हैं। तो ये जो है कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। रेलवे पार्ट्स भी बना रही है कंपनी। ठीक है, अच्छा खासा कंपनी का काम देखने को आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो हाई प्रिसीजन मशीनरी होगी, इस टाइप के जो है कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो क्रैंकशाफ्ट मार्केट में जो है कंपनी का अच्छा खासा नाम है। ठीक है, इसमें जो है कंपनी लीडिंग प्लेयर है एक, तो इसमें जो
जो है कंपनी का काम अच्छा चल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। तो यहाँ पे ऑपरेट्स 3 प्लांट इन पंजाब विद अ टोटल फॉगिंग कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 मेट्रिक टन, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। एंड मशीनिंग कैपेसिटी ऑफ 52,500 मेट्रिक टन, जो कि कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जो है कंपनी ऐसे ही मतलब फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर नहीं है इंडिया में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द टू इंडियन कंपनीज विद 14,000 टन फॉगिंग प्रेस एंड अमॉन्ग द 4 कंपनीज टू हैव 8 टन ऑफ फॉगिंग प्रेस, ठीक है। तो इंडिया के जो कुछ 2 कंपनीज है उसमें से जो है इसमें इस कंपनी के पास है, और अमॉन्ग 4 कंपनीज हो गई, ठीक है। 4 कंपनीज में से जो है 8,000 फॉगिंग प्रेस इस कंपनी के पास है। ओके, तो आगे अगर अपन देखें कंपनी के मेन जो है क्लाइंट लिस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज है, अशोक लेलैंड, जॉय ट्रक्स वगैरह बना रही है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील सब कुछ बना रही है। अब कंपनी का अगर अपन रेवेन्यू बाइफिकेशन अगर देखें अपन कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल से जो है 42% जनरेट हो रहा है, फार्म इक्विपमेंट से 31%, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से अगर इंडस्ट्रियल से देखें तो 12%, ऑफ हाईवे व्हीकल्स 13% एंड पैसेंजर व्हीकल्स जो है उसमें 1% हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो 20% ऑफ फाइनेंशियल रेवेन्यू। HFL सर्व्स कस्टमर्स अक्रॉस 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राजील, इटाली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025। तो एक्सपोर्ट भी कंपनी का अच्छा है, ठीक है। फिलहाल जो है चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है अपन को। प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो 85% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 रेवेन्यू केम फ्रॉम मशीन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, विच हैव हायर रियलाइजेशन एंड मार्जिन कंपेयर टू फर्स्ट प्रोडक्ट। तो मशीन जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन ज़्यादा है कंपनी का पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होगा कंपनी का वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। कैपेसिटी एक्सपांशन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो HFL इंस्टॉल्ड 6,300 टन फॉगिंग प्रेस इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड विल ऐड मोर मशीनिंग कैपेसिटी, ठीक है। कितना 1,500 मैट्रिक टन हो गया इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025, फिर हो गया 4,500 मैट्रिक टन इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 5,000 मैट्रिक टन इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो अच्छा खासा जो है कंपनी का कैपेक्स प्लान भी है। तो डेफिनेटली कैपेसिटी कंपनी एक्सपांशन कर रही है, तो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का वैसा काम है, तो इसलिए कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है अपने आप को धीरे धीरे। ओके, आगे देखते हैं। अब इस कंपनी में मुझे प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक ही लगी है, वो है कि इसका मार्केट कैप हालांकि देखिए 7,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है कंपनी का, 7,500 करोड़ के करीब। अब मैं जो है 5,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर अच्छी कंपनी हो तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें अपना रिटर्न पोटेंशियल तो एक ज़्यादा होता है, क्योंकि 5,000 से 10,000 जाएगी कंपनी तो आपका कहीं ना कहीं 2x का जो है रिटर्न जनरेट जल्दी हो रहा है, ठीक है। 1,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली, 2,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली बहुत अच्छी कंपनीज है जिसमें मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। लेकिन इस कंपनी के बारे में बात करें, ठीक है, स्मॉल कैप सेगमेंट में ही है, 10,000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनी है। और स्टॉक के पी की बात करें कंपनी के तो वो 28 का है, और सेम टाइम में इंडस्ट्री पी देखे तो वो 27.8 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी के करीब करीब ही जो है बिल्कुल ओके। ROE कंपनी का जो है ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, अच्छा मतलब अपन कह सकते हैं, ठीक है। ROC और ROE कंपनी 27.7 ROC है, 18% का ROE है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी दे रही है 0.50% ईयरली बेसिस पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और बाकी ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। नंबर्स से पहले मेरे को कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिखाना चाहूँगा, हालांकि इसमें कॉन्स तो बिल्कुल नहीं है कंपनी के, और प्रोज जो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि एक अच्छा नंबर है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कैसे कंपनी नंबर दिखा रही है। तो अगर अपन देखें इस क्वार्टर की, दिसंबर क्वार्टर की अगर अपन बात करें तो 345 करोड़ की सेल्स थी, पिछले साल 342 करोड़ की। तो कंपनी के नंबर्स फिलहाल जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहे, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े बहुत ही जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मशीनरी प्रोडक्ट में जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली उसमें जो है इजाफा होता है, ठीक है। वो एक चीज़ हो गई। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे अपन तो सेम 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, और इस साल वो 65 करोड़ का है। तो डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिविटी कहीं नहीं है, लेकिन हाँ बहुत रैपिड ग्रोथ भी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्लोली स्लोली जो है कंपनी ग्रो करे, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेबल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेटर लगती है कहीं ना कहीं मुझे। ओके, अब बात करेंगे अगर अपन ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो यहाँ भी कंपनी में जो है आपको सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है ये जो
टाइम था, इस जगह से यहाँ तक अगर 2021 तक का देखा, थोड़ा इनकंसिस्टेंट रही कंपनी, लेकिन फिर 2022 से अभी तक देखें तो कंटिन्यूअसली जो है कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा चल रहा है। धीरे-धीरे कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, लोग कंपनी को जान रहे हैं, तो अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल रहा है कंपनी को। टिल टाइम कंपनी की सेल्स 1400 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का लाजवाब है, 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत अच्छा नंबर होता है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो पिछले साल 243 करोड़ की, मतलब 23-24 की फाइनेंशियल ईयर की 243 करोड़ की थी। उसके पहले 209, और अभी करंटली देखें तो 266 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर 4 के नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो करंटली चीज़ें देखें तो नंबर्स के बारे में, फाइनेंशियल्स देखें तो वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सेम टाइम अगर बैलेंस शीट की अगर अपन बात करते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि रिजर्व जो है कंपनी के वो बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। ठीक है, कंपनी अपने रिजर्व्स को ध्यान दे रही है। 1692 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। बोरिंग्स 148 करोड़ के ना के बराबर कंपनी की बोरिंग है। ठीक है, अब बात आती है कंपनी के इन्वेस्टर्स पे, कैसे है कंपनी के इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो प्रमोटर्स के पास एक वूपिंग नंबर है, 78.68% का शेयर होल्डर है कंपनी के। ठीक है, तो मतलब 78.60% एक बहुत बहुत अच्छा नंबर होता है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। अगर आपको कंपनी के प्रमोटर्स आपके कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी में कोई ना कोई बात है। कंपनी एक अच्छा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। फॉरेन वाले भी जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, लेकिन डोमेस्टिक वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी में। 5.8683% दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2024 में आप देखिए 5.83 से 17.06% जो है डोमेस्टिक वालों के पास है, जो कि बहुत तगड़ा नंबर है। और बाकी जो है पब्लिक के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स है कंपनी के, अच्छे खासे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं। ओके, ज़्यादा कुछ अगर अपन बात करें टेक्निकल्स के बारे में, तो टेक्निकल्स ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं इस कंपनी में। ठीक है, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं, वर्डिक्ट क्या है कंपनी का ये देखते हैं। अब देखिए कंपनी के जो सिंपली मैं आपको चीज़ बताऊँ तो स्लो ग्रोथ है कंपनी की। ठीक है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ है। ऐसा होता है ना कि बहुत शेयर्स होते हैं कि भागते-भागते ऐसे सीधा ऊपर निकल जाते हैं, फिर ऐसे गिर जाते हैं। ये इस कंपनी में नहीं होने वाला है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कंपनी को लेके, क्योंकि देखिए नंबर्स आपने देखे, सब कुछ जो है प्रॉपर्ली स्लो स्लो ग्रोथ हो रहा है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, कंपनी के कैपेक्स प्लान्स अच्छे हैं, सब कुछ जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में कहीं ना कहीं इस जगह पे आप तो एक रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने बात करें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ आप समझदार है, आपको क्या करना है आपको पता है। और स्टिल ये कंपनी जो है अपने हाई से अच्छी खासी कितना 40% के करीब, 38% करीब गिरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 38% तो डेफिनेटली यार आपको अचीव हो सकता है कंपनी के, अगर अच्छे नंबर आते हैं क्वार्टर 4 के, तो डेफिनेटली शेयर जो है फिर रुकेगा नहीं, शेयर जो है भागता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जो मेन चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं आप। ठीक है, इस कंपनी में। और ठीक है यार, और कोई अगर क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वापस से कहूँगा कोई क्वेरी है लास्ट में, अगर आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।